अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपने पिछले सबक में देखा था मास्टर पेज के बारे में। मास्टर पेज के बारे में चाहे वो बड़ी किताब की साइज़ हो या जो छोटी किताब की साइज़ होती है, एक पेज में दो पेज, ये आपने देख लिया था। आज हम जानेंगे स्टाइल शीट के बारे में। स्टाइल शीट किसको बोलते हैं और तरीका क्या है बनाने का और उसका फ़ायदा क्या है। तो उससे पहले हम फ़ॉन्ट का साइज़ देखेंगे कि यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज़ जो होता है नॉर्मली जो अमूमन फ़ॉन्ट का साइज़ क्या रखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है हेडिंग साइज़ 27, सब हेडलाइन साइज़ 20, उर्दू पैराग्राफ साइज़ 17, अरबी पैराग्राफ साइज़ 16। तो ये आपने देख लिया साइज़ के बारे में। तो स्टाइल शीट ये आपका कहाँ पर आता है, फॉर्मेट के अंदर नीचे से दूसरा वाला सेकंड, नीचे से सेकंड वाला है, सेकंड लास्ट, जिसको बोलते हैं स्टाइल शीट। तो आप इसके ज़रिए से बहुत ही आसानी के साथ काम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टाइल शीट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम स्टाइल शीट पर अभी हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक बॉक्स खुल करके सामने आता है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक बॉक्स खुल करके सामने आया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है किस चीज़ के लिए स्टाइल शीट बना रहे हैं। तो किताबों के अंदर आम तौर पे कितना, एक तो हेडिंग होती है, फिर सब हेडिंग, फिर पैराग्राफ, उर्दू है, अरबी है। तो ये हम इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम किस चीज़ का बनाएंगे, हेडिंग का। तो जो आप जिस चीज़ का हेडिंग मतलब स्टाइल शीट बनाएंगे उसका आप नाम लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपका खाने में लिखा हुआ है स्टाइल शीट नेम, तो हमने नाम लिख दिया हेडिंग का। फिर ओके करेंगे, लिखने के बाद ओके कर दिया। अब कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस की, मतलब कि कंट्रोल दबा करके रखेंगे, शिफ्ट को दबा करके रखेंगे और कीबोर्ड से कौन सा वर्ड लिखेंगे, एच। क्यों, क्योंकि एच हेडिंग से एच स्पेलिंग में आ रहा है, आसानी के लिए हम लोग एच लिखेंगे। फिर कैरेक्टर में जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे, ये आपका जो कैरेक्टर होता है यहाँ पर क्लिक करेंगे। और हमने अभी आपको बताया था कि नॉर्मली हेडिंग का साइज़ कितना रखते हैं, 27। तो हम यहाँ देखिए 27। फिर यहाँ पे देखेंगे किस चीज़ का हेडिंग है, उर्दू का। तो ये देखेंगे आपका नूरी नस्तालिक पहले से है, फिर ओके कर देंगे। अब इसके बाद कहाँ पे जाएंगे आप, करेक्टर पे काम हो गया है, पैराग्राफ के अंदर जाएंगे। पैराग्राफ के अंदर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए हेडिंग कहाँ पर होती है, बीच में, सेंटर में। तो यहाँ से हम सेंटर ले लेंगे और बिगिनिंग एंड फर्स्ट लाइन कुछ नहीं लेना है, और लाइन हाइट ये सब कुछ नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ सेंटर कर देंगे और ओके। फिर ओके अप्लाई कर दीजिए या फिर डन कर दीजिए। जहाँ पर आपका कर्सर रहेगा वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये कैसे हुआ, आप स्टाइल शीट बनाएं। वही चीज़ आपको अगर फ़ॉन्ट बड़ा करना रहता है तो आप यहाँ पर जाते हैं, फिर फ़ॉन्ट साइज़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक 27 लिखा हुआ आ रहा है। फिर सेंटर में ऑटोमेटिक किया हुआ है, जो आपको करना पड़ता है। तो एक ही काम, एक ही मतलब कीबोर्ड से, एक ही बटन से आपका बहुत सारा काम इकट्ठा हो जाता है। किसके ज़रिए से, स्टाइल शीट के ज़रिए से। तो ये अभी आपने देखा हेडिंग के बारे में। अब हम क्या देखेंगे, सब हेडलाइन। जैसे कि सब हेडलाइन जानते हैं, जो थोड़ा सा उससे छोटा होता है हेडलाइन से। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब हम चाहते हैं कि इसको सब हेडलाइन बनाएंगे, तो वापस फॉर्मेट में जाएंगे, स्टाइल शीट में जाएंगे और हम दूसरा बना रहे हैं। तो हम नया पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और क्या लिखेंगे, सब हेडलाइन या सब हेडिंग आप लिख सकते हैं। फिर हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। अब फिर वही तरीका आया है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कीबोर्ड से कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो सब हेडलाइन, ये देखिए इंग्लिश का वर्ड है, एस से स्टार्ट हो रहा है तो हम एस लिख देंगे आसानी के लिए, बाकी आपके ऊपर है। इसके बाद फिर कहाँ पर जाएंगे, कैरेक्टर में।
कैरेक्टर पे क्लिक करेंगे, फिर क्या करेंगे, हरूफ का साइज़ देंगे तो आपको कितना 20 नंबर 20 यहाँ पे हमने लिख दिया। अगर उर्दू है तो नूरी नस्तालिक, फिर ओके कर देंगे। इसके बाद फिर कहाँ पर जाएंगे, पैराग्राफ के अंदर। कैरेक्टर से बाहर निकलने के बाद या वो काम हो जाने के बाद पैराग्राफ में क्लिक करेंगे। फिर आपका जो सब हेडलाइन होगा वो कहाँ पर होगा, जस्टिफाइड करेंगे। सबसे पहले जो अलाइनमेंट में है क्या करेंगे, जस्टिफाइड। इसके बाद बिगनिंग और एंड से कोई मतलब नहीं होता है, फर्स्ट लाइन से मतलब होता है, तो यहाँ पे 0.3 छोड़ेंगे, कितना 0.3। फिर इसके बाद लाइन हाइट में भी यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, किसमें, सब हेडलाइन में। तो हमने यहाँ पे दो काम किया, जस्टिफाइड और फर्स्ट लाइन। फिर ओके कर देंगे, फिर ओके अप्लाई कर दीजिए या डन कर दीजिए। अब इसको देखेंगे कि ये हुआ या नहीं हुआ है, किसको, जो हमने सब हेडलाइन का बनाया है तो वो हुआ या नहीं हुआ। तो हम फॉर्मेट में जाएंगे, स्टाइल शीट में जाएंगे और ये सब हेडलाइन पे क्लिक कर देंगे और अप्लाई कर देंगे। ये देखिए आपका हो गया है। ये फ़ॉन्ट साइज़ देखेंगे कितना है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ 20 है, जो हमने 20 लिया था। और ये देखिए आपका हेडलाइन का नाम भी आ रहा है सब हेडिंग के नाम से। तो ये आपने दो देख लिया है, हेडिंग और सब हेडिंग। अब हम बनाते हैं अरबी पैराग्राफ का। तो अरबी पैराग्राफ का साइज़ भी आपने देखा था। फिर कहाँ पे जाएंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, स्टाइल शीट में जाएंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे। फिर किस चीज़ के लिए हम बना रहे हैं, अरबिक, तो अरबिक का नाम लिख लेंगे, अरबिक। फिर ओके। फिर कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के साथ कीबोर्ड से ए वाला बटन दबाएंगे, ए लिखेंगे, क्यों, अरबिक के लिए ए का वर्ड आता है। फिर इसके बाद कहाँ पे जाएंगे, कैरेक्टर में जाएंगे। कैरेक्टर में जाने के बाद हरूफ का साइज़ लेंगे। तो हमने अभी बताया था कि अरबी का एक फ़ॉन्ट हम कम ही लेंगे, जैसे कि 16। अब अरबिक का फ़ॉन्ट यहाँ से आपको चेंज करना पड़ेगा, नूरी नस्तालिक या उर्दू के लिए, अरबी के लिए है टी। जैसे दबाएंगे टी से फ़ॉन्ट आता है, ये आपको दिखाता हूँ, ट्रेड अरबिक बोल्ड नाम से है, ट्रेड अरबिक बोल्ड। यहाँ पे इस पर सेलेक्ट कर लेंगे और हम कर देंगे ओके। इसके बाद कहाँ पर जाएंगे, पैराग्राफ के अंदर जाएंगे और क्या करेंगे, सबसे पहले अलाइनमेंट में जा कर के जस्टिफाइड करेंगे। फिर इसके बाद बिगनिंग एंड, ये जो आपका होता है इधर से और इधर से हम किताब के अंदर नहीं छोड़ते हैं, तो बिगनिंग एंड से आपका ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा वैसे ही रहेगा, मतलब कि टच रहेगा। फर्स्ट लाइन से मतलब होता है तो 0.3। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे लाइन हाइट, यानी कि एक लाइन से दूसरी लाइन के जो दरमियान फासला होगा वो कितना होगा। तो हम लोग 7 या 8 नंबर फ़ॉन्ट से बढ़ा करके डालते हैं। तो जैसे कि अभी आपने फ़ॉन्ट का साइज़ डाला है 16, तो 7 नंबर बढ़ा देंगे तो उस सूरत में आपका कितना होता है, 7 नंबर अगर हम बढ़ा के डालते हैं तो उस सूरत में आपका 23। फ़ॉन्ट के साइज से 7 नंबर बढ़ा के डालेंगे, कहाँ पर, लाइन हाइट पर। फिर यहाँ पे देखिए 3 काम किया, पहले नंबर पे जस्टिफाइड, फिर फर्स्ट लाइन 0.3, फिर लाइन हाइट पे 7 नंबर बढ़ा करके डाला, किससे, फ़ॉन्ट साइज से। फिर ओके कर देंगे। इसके बाद ओके, फिर अप्लाई। ये देखिए जो आपका पहले उर्दू लिखा हुआ था यही चीज़ आपका फ़िलहाल अरबी हो गया है। और इसको आप कॉपी करके पेस्ट करके ये देखिए चेक कर सकते हैं। ये देखिए आपका फ़ॉन्ट साइज़ कितना है, 16, जो आपने 16 लिया था। फ़ॉन्ट का नाम भी यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए। आप अगर फ़ॉन्ट लेते तो यहाँ से लेते, ऐसे फ़ॉन्ट का नाम बदलते तो यहाँ से बदलते, ऐसे ही आप जस्टिफाइड करते तो यहाँ से करते। लेकिन ये सारा का सारा काम एक ही जगह से कहाँ से होता है, जब आपने स्टाइल शीट बना के रखे होंगे। तो ये आपने 2 चीज़ देख लिया, बल्कि 3 चीज़, हेडलाइन, सब हेडलाइन, अरबी पैराग्राफ के लिए। अब चाहते हैं कि उर्दू पैराग्राफ के लिए हम बनाएं, जैसे कि यहाँ पे आपका उर्दू पैराग्राफ है। तो कहाँ पे जाएंगे, फॉर्मेट में, स्टाइल शीट पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। किस चीज़ के लिए बना रहे हैं, उर्दू पैराग्राफ, उर्दू। फिर ओके कर देंगे। फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस कीबोर्ड से कौन सा इस्तेमाल करेंगे, यू। तो हमने यू लिख दिया, एक ही वर्ड यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद कैरेक्टर पे जाएंगे, फिर यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ क्या लेंगे, 17।
फिर अगर उर्दू है तो नूरी नस्तालिक, कोई बात नहीं, फिर ओके कर देंगे। फिर पैराग्राफ के अंदर जाएंगे, फिर क्या करेंगे, यहाँ अलाइनमेंट से ले लेंगे जस्टिफाइड। इसके बाद बिगनिंग एंड से कोई मतलब नहीं होता है, फर्स्ट लाइन से मतलब होता है, तो .3। फिर ऑटो पे यहाँ लाइन हाइट, जो आपका एक लाइन से दूसरी लाइन का जो दरमियान का फासला होता है वो हम उस हिसाब से नंबर बढ़ा करके रखेंगे, 7 नंबर आपको बताया फ़ॉन्ट साइज से 7 नंबर बढ़ा करके यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि 17 और 7 24, तो हमने यहाँ पे 24 लिख दिया है। फिर इससे क्या होता है, इससे जो लाइन के दरमियान जो ज़्यादा स्पेस होता है वो खूबसूरत तरीके से ना ज़्यादा होता है ना कम होता है। अगर हम यहाँ पे डाल देते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये हम लोग डालते हैं, आप भी डाल सकते हैं, ये इसीलिए बताया जा रहा है। फिर क्या कर देंगे, ओके कर देंगे, ओके अप्लाई। ये देखेंगे आपका पहले कैसे था, देखिए मैं कंट्रोल Z मारता हूँ, ये आपको दिखाएगा। जैसे कि ये देखिए बहुत स्पेस दिखा रहा है एक लाइन से दूसरी लाइन के दरमियान। आप चाहते हैं कि ये जो हमने स्टाइल शीट बनाया है, स्टाइल शीट पे क्लिक करेंगे और उर्दू वाले पे देखिए आपका क्या है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस यू दबाएंगे या यहाँ पर जा करके इस पे क्लिक करेंगे और अप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए पहले कैसा था अब कैसा हो गया, फर्स्ट लाइन ऑटोमेटिक छोड़ दिया है। देखिए इधर भी बराबर है इधर भी बराबर है। ये कब होता है, जब आपने जस्टिफाइड करके रखे होंगे। और एक चीज़ है यहाँ पे, जैसे कि अब इसको करना है क्या उर्दू पैराग्राफ के एतबार से, तो कंट्रोल शिफ्ट यू, ये देखिए आपका हो गया। लेकिन आप चाहते हैं कि जैसे कि किसी का कौल है उसको अलग हिसाब से रखना है, तो ये वाला मतलब कि ये वाली जो तहरीर है, तो हम फिर से एक नया स्टाइल शीट बनाएंगे। या तो कीबोर्ड से चले जाएंगे कंट्रोल T, ये देखिए आपका आ गया जो शॉर्टकट है। फिर न्यू पे क्लिक करेंगे। किस चीज़ के लिए बना रहे हैं, समझिए आपका जो होता है फलां का कौल है, इक्तिबास नाम करके आता है, किस नाम करके, इक्तिबास, तो अब इक्तिबास, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इक्तिबास बोलते हैं। फिर ओके कर देंगे। फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कीबोर्ड से क्या आई का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आई इक्तिबास आई से स्टार्ट हो रहा है। फिर कहाँ पे जाएंगे, कैरेक्टर में जा करके साइज़ वही लेंगे जो हमने उर्दू का साइज़ लिया था 17, फिर 17 कर दिया। अब यहाँ पे नूरी नस्तालिक अगर उर्दू में है तो, नहीं तो अरबी वाला ट्रेड अरबिक बोल्ड, ये आपने देख लिया, ओके कर देंगे। फिर कहाँ पे जाएंगे, पैराग्राफ में। पैराग्राफ में क्या करेंगे, जस्टिफाइड ले लेंगे। फर्स्ट लाइन क्या करेंगे, थोड़ा अनुमाया रहेगा, या नहीं भी रखेंगे इक्तिबास में तो चलेगा, लेकिन ले लेते हैं हम .3 तो अच्छा लगेगा। फिर लाइन हाइट, तो इससे पहले देखिए जो आपका इक्तिबास रहेगा वो क्या रहेगा, दोनों पेज, जो आपका पेज होता है वो दोनों तरफ से थोड़ा दूर दूर रहेगा। तो वो कितना, हम जैसे कि मसलन रखना चाहते हैं कि 1 इंच दूर रहे, जैसे कि 1 यानी कि 1 इंच बिगनिंग से, शुरू से, और 1 इंच एंड से, और .3 जो हो ये आपका फर्स्ट लाइन रहेगा। इसके बाद जो ऑटो है यहाँ पर डालेंगे वही फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा करके आपको बताया गया था, 7 नंबर बढ़ा करके 17 और 7 24, तो हम यहाँ पे 24 लिखेंगे। फिर कर देंगे ओके, ओके अप्लाई। ये देखिए आपका इक्तिबास बन गया है, कैसे यह आपने देख लिया। तो इस तरह से आपका स्टाइल शीट बनाने का तरीका देख लिए, बहुत अहम है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ये सबक है। तो उम्मीद है कि आपको ये सबक पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में हाशिया के बारे में बताएंगे कि हाशिया की सेटिंग कैसे करते हैं। फिर इसके बाद अशार के बारे में आएगा। तो आप देखते रहिएगा और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।